क्वेश्चन नंबर 9 ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमें गिवन है P ऑफ A इक्वल 1/4, P ऑफ B इक्वल 1/2 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल 1/8। ओके, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट A एंड नॉट B की। नॉट A का मतलब क्या हुआ? A को छोड़कर सब कुछ। नॉट B का मतलब क्या हुआ? B को छोड़ के सब कुछ। एंड का मतलब हुआ इंटरसेक्शन। ये बात याद रखना, इसका मतलब होता है एंड का इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। ओके, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। ओके, ये बातें आपने क्लास 10th 11th में सुन रखी होगी। बाकी हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नॉट ए, मतलब नॉट ए ऐसे लिख लो, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ए डैश का मतलब भी होता है नॉट ए। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, डैश लगाना है डैश लगा लो, ऊपर ये बार लगाना है बार लगा लो। ओके, एंड है मतलब यूनियन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। ये वाला फॉर्मूला अभी यूज हो रहा है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। अब आपको डाउट होगा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे? हम याद तो कर लेंगे लेकिन आया कैसे? तो सुनो, हमें क्या निकालना है? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ए नॉट का मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ये हमारा ए है पूरा। ओके, ये पूरा क्या है? ए। और ये वाला क्या है? सर्कल हमारा बी है। ओके, ए को छोड़ के सब कुछ, तो ये हमने सेटिंग कर दी ए को छोड़कर सब कुछ की। ठीक है, ये मैंने ए को छोड़ दिया है, सब कुछ पे सेटिंग कर रहा हूं मैं। बताओ, ठीक है, ए को छोड़ के सब कुछ पे, सब तरह जगह पे हमने सेटिंग कर दी है। ओके, अगला कह रहा है कि बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी कौन सा है हमारा? ये हमारा बी है, ये वाला सर्कल हमारा बी है। इसको छोड़ के सब जगह सेटिंग कर दो, मतलब इसके बाहर बाहर जहां पे भी आपको जगह दिख रही है, हर जगह रेड कलर से कर रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। जहां भी जगह दिख रही है मैं सेटिंग कर रहा हूँ, बी को छोड़ के हर जगह पे। डन। अब बताओ, दोनों में कॉमन जगह कौन सी आ रही है? इंटरसेक्शन है, मतलब क्या होता है? कॉमन। ए नॉट और बी नॉट में कॉमन क्या आ रहा है? बताओ सोच के। ए नॉट और बी नॉट में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप सोचो, समझो और बताओ जल्दी से। शायद आपको दिख भी गया होगा, अगर ना दिखाओ तो ध्यान से एक बार फिर देखो। कॉमन मतलब जहां पे ना, जिस एरिया में ये वाला पेन स्केच कलर और ये स्केच कलर दोनों यूज हुआ है, मतलब रेड और ग्रीन दोनों यूज हुआ है, कहाँ पे बताओ? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ तो कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो ये तो कॉमन ही नहीं है। और इसकी बात करें हम, इस जगह की सिर्फ ग्रीन कलर है, मतलब ये वाला दोनों में कॉमन नहीं है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेड है, तो ये भी कॉमन नहीं है। लेकिन बाहर देखो आप, बाहर हर जगह रेड और ग्रीन दोनों कलर है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन है। और इस पार्ट को हम लिखेंगे कैसे? इस पार्ट को हम लिखेंगे, तो हमने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू क्या आई? ये बाहर वाला एरिया पूरा, सर्कल के बाहर वाला एरिया। तो मतलब बाहर एरिया, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे में से, पूरे में से मतलब यू, यूनियन में से माइनस कर, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, यू मतलब क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा सेट, पूरा पूरा पूरा, माइनस जो ये दो सर्कल है, ये इसे क्या बोलते हैं हम? ए यूनियन बी, है ना? ये क्या होता है हमारा? ए यूनियन बी। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको बहुत साइड प्रोबेबिलिटी लेनी होगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, और यूनिवर्सल सेट का प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, मतलब अगर इस पूरे सेट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो ये आ चुका है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आ चुका। डायरेक्ट आपको याद करना है, याद कर लो, और बाकी समझने की बात वो मैंने समझा दिया है। आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लो।
ओके, इससे हम हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं और वैसे ये आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर। ठीक, हमने क्या किया, ए के बाहर एरिया पे सेट कर दिया, बी के कर दिया, कॉमन क्या आया, कॉमन ये आया, इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे में से, मतलब पूरा मतलब यू माइनस में माइनस ये, इसे क्या बोलते हैं हम पूरे को, ये पूरा एरिया, किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, तो यू माइनस ए यूनियन बी आ गया। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली बोथ साइड, और यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, तो ये फॉर्मूला ऐसे आया। ठीक है, इस तरीके से आया, इसे आप अप्लाई कर लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या पता चला हमें, इसकी वैल्यू होने वाली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, और ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, मतलब 1 माइनस, निकाल लो साइड में आप ए यूनियन बी की वैल्यू, या यही निकाल लो। तो ए यूनियन बी की वैल्यू होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सब कुछ मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि बाहर माइनस था, तो ये वैल्यू आ रही है ब्रैकेट के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, 1/4 पुट कर दो, बी की क्या है 1/2 पुट कर दिया, माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1/8। ओके, तो ये आंसर आ चुका है 1 माइनस, एलसीएम ले लो, 8 आएगा एलसीएम, 4 2 जा 8 तो 2 आएगा, 2 4 जा 8 तो 4 आएगा, माइनस 1, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1 माइनस 6 माइनस 1 5, 5/8, तो ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 5/8, एलसीएम लिया है हमने तो ये आ चुका है 3/8। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही करना था, और इस फॉर्मूले को नोट कर लो जल्दी से, और ये वाला हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ओके।